हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों हम लोग थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स, ठीक है। जिसमें हम लोग आज हमारी कौन सी क्लास है, आज हमारी दूसरी क्लास है। कल हमने इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीजें की थी, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज है आपकी मैथ्स की सेकेंड क्लास, सेकेंड, ठीक है दोस्तों। डीएलएड पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अनुपात एवं समानुपात के बारे में, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था और फिर उसके बाद से कुछ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व हमने किए थे, ठीक है। तो आइए हम कुछ देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, और अगर आपको कोई डाउट रहा करे तो आप लोग पूछा करिए, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया था। हाँ, ये सिक्के वाला प्रश्न हम लोग कर चुके थे ना लास्ट। ये सिक्के वाला प्रश्न आप लोगों को समझ में आया था कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, ये बोल क्या रहा है कि यदि 378 378 सिक्के, यानी टोटल जो क्वाइन है, पैसा नहीं, मतलब कितना अमाउंट है वो नहीं बोल रहा, कह रहा है टोटल जो क्वाइन है वो कितना है। टोटल सिक्का जो है वो 378 है, 378, ठीक है। 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं टोटल। जितने जिनके मूल्य का अनुपात, मूल्य का मतलब कि 1 रुपये के मान लो अगर 5 सिक्के हैं, ठीक है। 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो ये कितना हो गया, इसका मूल्य हो गया 5 रुपया, ठीक है। अगर ये आपका 50 पैसे का मान लो 20 सिक्का है, ठीक है। 50 पैसे का अगर 20 सिक्का है तो ये कितना हुआ, ये आपका 10 रुपया हो गया, ठीक है। कैसे हुआ 10? ये जीरो, ये 0.5, ये 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से 25 पैसा वाला तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये बोल रहा है, यही चीज ये बोल रहा है कि इनके मूल्य का अनुपात, मूल्य जैसे ये 5 है, ये 10 रुपया हो गया, ये 10 रुपया हो गया, उसी हिसाब से इसका जो मूल्य का अनुपात यानी रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 13x, 11x और 7x, ठीक है। समझ में आया? अब देखो दोस्तों, अगर जैसे ये आपको बताया गया है, ठीक है, ये चीज आपको दे नहीं रहा है, ये चीज आपको दे नहीं रहा है, ठीक है। ये जो कितने सिक्के हैं ये आपको बताया नहीं है, ठीक है। आपको ये पता 50 पैसा है, ठीक है। और यहाँ ये आपको पता है कि ये 10 है, ठीक है। अगर आपको निकालना है कि कितने सिक्के हैं तो क्या करोगे आप, ये 50 को डिवाइड कर दोगे 10 से, ठीक है। तो 10 को डिवाइड कर दोगे 50 पैसे से, ठीक है। पैसे, ये रुपया है दोस्तों, ठीक है, रुपीज। अब इसको आप रुपीज में इसको आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे, सेम एसआई यूनिट, एक यूनिट होना चाहिए सेम बराबर ना। तो ये 10 हो गया, और ये 50 पैसे को आप 0.5 रुपीज लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो, ठीक है, लिखोगे। डिवाइड किए तो क्या आया आपको, ये आपका कितना हुआ, 20 हो गया, ठीक है। 20 हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? तो इसका मतलब 20 की आंसर आया। इसी तरीके से आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो अब देखो, ये आपको क्या दे रहा है, आपको जो मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 आपका कहाँ गया, हाँ, 1 रुपए का आपका 13x है, 50 पैसे का आपका 11x है, और 25 पैसे का आपका 7x मूल्य है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो लिख दिया, 1 रुपए के सिक्के का कुल मूल्य कितना हुआ, 13x। 50 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य 11x। 25 पैसे सिक्के का कुल मूल्य 7x, ठीक है। अब टोटल एक सिक्का अगर हमको निकालना, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो हमने अभी बताया था ना, डिवाइड कर दिया था, तो 13x डिवाइड बाई 1 कर दिए, ठीक है। तो 13x ही आ गया। सेम ऐसे 50 पैसे का कितना सिक्का है, तो 50 पैसे का कितना सिक्का है, तो 11x, 50 वाले का क्या था, 11x था, तो 11x डिवाइड बाई 0.50, तो ये क्या आएगा, ये 22x आ गया, 22x, ठीक है। 25x का सेम, 7x डिवाइड बाई 0.25, तो ये आपका 28x, ठीक है। अब आपको ये तीनों नंबर पता चल गया कि 1 रुपए के 13x सिक्का है, 50 पैसे का आपका 22x पैसा है, और 25 पैसे का 28x सिक्का है, ठीक है। ये तीनों सिक्के आपको पता चल गए। अब ये तीनों सिक्कों का जोड़ आपको दिया हुआ है कि 378 जो है वो टोटल ये तीनों मिला करके है, ठीक है। तो ये तीनों आप जोड़ दिए, इज इक्वल टू 63 आया, तो 63x इज इक्वल टू 378, तो x की वैल्यू 6 आ गई। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? फिर आप 50 पैसे वाले में रखोगे 22x में, 132 आ गया आंसर। आया कि नहीं आया बच्चों? समझ में आया ना? ये हम कल भी आपको समझाए थे, आज हम एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दिए, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 8 पे आते हैं, ठीक है। प्रश्न 8 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि x एंड y का समानुपातिक प्रोपोर्शनल है, यानी x y समानुपात है यानी प्रोपोर्शनल है, जब
y इज इक्वल टू 15 तो x इज इक्वल टू 8, तब x का मान क्या होगा जबकि y इज इक्वल टू 10 हो। समझ में आया? देखो ये क्या कह रहा है कि x और y के यदि x और y, x जो है वो प्रोपोर्शनल है y के, ठीक है, और बोल रहा है कि y की वैल्यू अगर 15 है तो x की वैल्यू आपकी 8 होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो x y की वैल्यू 10 बोल कर दे रहे हैं हम, तो x का मान क्या होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो समानुपाती कह रहा है ना, x जो है वो आपका y के प्रोपोर्शनल है, x इज प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। तो क्या x इज समानुपाती अगर है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट लिख देते हैं, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, x पहले से है तो k ले लेते हैं हम, k y, ठीक है। x इज इक्वल टू के वाई हम लोगों ने ले लिया कि समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल का ये हम दर्शाने के लिए ले लिए हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू के वाई। अब बोल रहा है कि पहले क्या है, पहले आपका y जो है वो 15 है तो x जो है उसका 8 है, ठीक है, x 8 है। तो क्या होगा, देखो x की वैल्यू यहाँ रख दो 8 और k और y की वैल्यू रख दी है 15, ठीक है, जो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो गई 15, 8 डिवाइडेड 15 हो गई, हुई कि नहीं हुई दोस्तों, हुई ना। समझ में आया? k की वैल्यू आपकी क्या आ गई दोस्तों, k की वैल्यू आ गई आपकी 8/15, ठीक है, समझ में आया। अब देखो दोस्तों, अब ये पूछ रहा है, अब ये कह रहा है क्या क्या कह रहा था ऊपर, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ ऊपर क्या कह रहा था कि अब मान लो अगर y की वैल्यू 10 है, बोल रहा नया जो y है, y ये मान लो 1 था और ये x1 था, ठीक है। अब बोल रहा y2 अगर मान लो 10 है तो x2 क्या होगा, x2 की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू पता चल गई कि नहीं पता चल गई, k की वैल्यू 8/15, आप यही सेम इक्वेशन पे रख दो, x की वैल्यू आपको निकालनी है तो x इज इक्वल टू के वाई, के आपका क्या है 8/15 है और y आपको दिया हुआ y2 क्या है वो आपका 10, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 5 दूनी 10 और 5 3 15, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 16/3 हुआ क्या नहीं हुआ दोस्तों, हुआ क्या नहीं हुआ 16/3, बस यही आंसर आ गया। आंसर है इसमें नहीं, इसमें आंसर नहीं ना, बड़ा वाला आंसर था, ये देखो 16/3 आंसर आया कि नहीं आया, उत्तर 16/3, ठीक है, सही हुआ। देखो यही चीज लिखा है कि यदि x एंड y के समानुपाती है x y का, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू के वाई, जहाँ k आप क्या एक कांस्टेंट है, ठीक है, स्थिरांक है। पहले दिए गए मानों का उपयोग करके k ज्ञात करिए, तो जब y इज इक्वल टू 15 है और x इज इक्वल टू 8 है तो k की वैल्यू क्या आई 8/15 आई, ठीक है। अब हम y हमको 10 मालूम है, x का मान हमको ज्ञात करना है तो उसी फॉर्मूले में हम रख देंगे, 16/3 हमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे बच्चों, कर लोगे ना, कर लोगे तो लाइक करो वीडियो को, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 9 पे आते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये रिपीट कर दिया है। 5/1, ये देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा 5/1/4, आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये कैसे होता है, मान लो अगर ये 5/1/4 लिखा हुआ है, ऐसा आपको पता है लेकिन हम फिर से एक बार बता देते हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग वाली क्लास है। 5 इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 4 जा 20 और 20 + 1 21 और नीचे वाला सेम रहता है, नीचे वाला 4, ठीक है। तो ये 21/4, इसी को ये 5 1/4 में लिखा गया है, समझ में आया। देखो अब क्या कह रहा क्वेश्चन, उसको पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 1/4 मीटर लंबाई की रिबन, एक रिबन है उसकी लंबाई 5 1/4 है, को 3/4 मीटर के बराबर टुकड़ों में काटा गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जैसे मान लो ये 10 मीटर की आपकी एक कोई रिबन है, वो बोल रहा है कि 2-2 मीटर के भागों में काटा गया है इसको, ठीक है। क्वेश्चन को आप सरल बनाइए, पहले डाटा वो देखो, यही सब तो है, नंबर ही का खेल है। नंबर देखो आपको इतना कठिन दे देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे या डर जाओगे। आप उसके जहाँ क्या करो, आसान नंबर लिख दो, लिख दो यहाँ पे कि 10 मीटर की लंबाई है, ठीक है, 10 मीटर की। और वो बोल रहा है 3/4 के बराबर टुकड़ों में काटा गया है, मान लो तुम मान लो कि 2-2 मीटर में काटा गया है इसको, ठीक है, 2-2 मीटर में काटा गया है, ठीक है। तो बोल रहा है तो उस रिबन को कितने टुकड़े होंगे, अब वो बोल रहा है कितने टुकड़े होंगे। अब अगर तुमको 2-2 मीटर को 10 मीटर को 2-2 मीटर में काटोगे तो कितने टुकड़े होंगे, तुम 10 को डिवाइड कर दोगे, भाग दे दोगे 2 से, 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना दोस्तों। सेम वही चीज यहाँ भी करोगे, बस नंबर तुमको कठिन दे दिया है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसमें क्या करोगे, आप डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो 5 4 जा 20 और 21, 21/4
हो गया था। इसको डिवाइड करना है 3/4 से। क्या करना है? डिवाइड करना है दोस्तों 3/4 से। अब देखो दोस्तों, एक आपको तरीका हम बताते हैं, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा, सेकेंड सेमेस्टर में आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। देखो, पहले इसको मिटा दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। पहले आप मल्टीप्लीकेशन देखो। मान लो 2:3, 2/3 है, इंटू बोल रहा है 3/4 है, ठीक है। अब कह रहा मल्टीप्लाई करो। अगर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है तो कैसे करोगे? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3×2 = 6 आपने कर दिया और 4×3 = 12 हो गया, ठीक है। तो ये कितना होगा? 6/12 हो गया, ठीक है। 6/12 को 1/2 कर दिए, ठीक है। यही चीज तो हो रहा है। देखो, यहाँ 3 से 3 कट जा रहा है और 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/2 बचा यहाँ पे। समझ में आया? तो ये ऐसे ऐसे कट जाता है, ऊपर ऊपर कट जाएगा, लेकिन सामने रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। समझ में आया? डिवाइड में क्या होता है दोस्तों? डिवाइड में देखिए, अब आप बेसिक अभी आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का है, ठीक है। अब देखो, डिवाइड में क्या क्या देखो होता है। अगर 2/3 है, ठीक है, और डिवाइड बोल रहा है 4/3 मान लो, ठीक है। कह रहा है इसको डिवाइड कर दिए, 2/3 डिवाइड बाई 4/3। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें डिवीजन में आप उल्टा करते हैं, सेकंड नंबर को उल्टा कर दीजिए। देखो, 2/3 इंटू कर दो, डिवीजन को इंटू कर दो और इसको पलट दो, नंबर नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, ठीक है। तो ये 3/4 हो गया, हो गया। और ये डिवीजन वाला सिंबल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये सॉल्व कर लो, ये आपका 3 हो गया, कट गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। तो 1/2 आ गया आंसर। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तो डिवाइड जब आपको कहता है तो आप क्या करो, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करो और जो सेकंड वाला नंबर है उसको पलट दो, मतलब नीचे वाला हिस्सा ऊपर ले आओ, ऊपर वाला हिस्सा नीचे ले जाओ, ठीक है। फिर आप जो करना, काटना पीटना, काट पीट दो उसको, टीपू सुल्तान की चाकू वगैरह से, तलवार से, ठीक है। समझ में आया? अब वही चीज आपको यहाँ पे करना है। तो जो लोग मैथ में तेज होंगे उन लोगों को बोरियत लगती हुई, कहते हुए सर क्या पढ़ा रहे हैं, बकवास सी है कि नहीं। अब ये डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो डिवाइड कर लीजिए 21/4, ठीक है, इंटू आपने पलट दिया, इसको 4/3 कर दिया, ठीक है। 4 से 4 ये कट गया और 3 ये कट गया, कितना? 7×3 = 21। तो आपका क्या हो गया? 7 आ गया आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 टुकड़े में कटेगी। समझ में? 7 ऑप्शन है, देखो 8, 7, 6, तो ऑप्शन क्या आंसर? सही आंसर क्या हो गया? 7 हो गया, ठीक है। समझ में आया? देखो, वही चीज ये भी कह रहा है। क्या लिखा है? रिबन की कुल लंबाई कितनी है आपकी? 5/1/4। इसको विषम पेरी यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे अगर हम, तो क्या करेंगे? 5×4 = 20 + 1, ठीक है, 21/4, ठीक है। यही चीज हमने आपको बताया। फिर एक टुकड़े की लंबाई जो है, लेंथ ऑफ वन पीस 3/4 वो बताया है। तो टुकड़े की संख्या आपकी नंबर ऑफ पीस, टोटल लेंथ डिवाइड बाई लेंथ ऑफ वन पीस। तो टोटल लेंथ आपकी कितनी? 21/4 थी, डिवाइड कर दिया 3/4 से, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये ऊपर चला गया, 3/4 जो है वो ऊपर चला गया, तो 4/3 हो गया मल्टीप्लाई करके, हमने जो बताया था पलट देते हैं, ठीक है। टुकड़े की संख्या आपकी क्या हो गई? 7 हो गई। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? समझ में आया? वीडियो को लाइक करिए तुरंत, बिना किसी देरी के तुरंत लाइक करिए, ठीक है। आते हैं कुछ अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पे, ठीक है। पूछ रहा है कि योगांतरानुपात यानी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो योगांतरण अनुपात से आप क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यानी योगांतरानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो, यानी योगांतर अनुपात से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। तो योगांतर अनुपात जो है वो एक नियम है, क्या है? रूल है, एक नियम है जो अनुपातों यानी रेशियो के योग और अंतर का तुलना करने में मदद करता है, ठीक है। तो उसके प्लस योग यानी प्लस का अनुपात, 2 अनुपात है, अगर 2 रेशियो है तो उसके प्लस का और उसकी माइनस का यानी अंतर का तुलना करने में मदद करता है। यही नियम आपका समानुपात यानी प्रोपोर्शन से संबंधित है, ठीक है। क्या कह रहा है? अगर आपका A:B, देखो A:B और C:D है, C:D है, ठीक है। 2 आपका अनुपात है, ठीक है। 2 अनुपात आपको दे दिया, 2 रेशियो दे दिया, और बोल रहा है कि ये दोनों बराबर है। बराबर है मतलब ये डबल कोलन बीच में लगा दिए, तो क्या होगा? E डिवाइड बाई बी, इज इक्वल टू C/D होगा, ठीक है। ठीक है कि नहीं? अगर आपका देखो ये सही से नहीं दिख रहा है ना, अगर ये आपका बराबर है A:B
बराबर है आपका सी टू डी के, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई बी। इसको हम लिख सकते हैं ना ए डिवाइड बाई बी। इसको हमने बताया था फ्रैक्शन में भी लिखते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आपका योगांतर अनुपात जो है यानी कंपेंडो और डिविडेंडो के नियम के अनुसार, ये जो लॉ है, जो नियम है, उसमें क्या कह रहा है कि ए प्लस ऊपर वाले नीचे वाले को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, ए प्लस बी कर दीजिए, और ये नीचे वाले में ए माइनस बी कर दीजिए। उसी तरीके से सी प्लस डी कर दीजिए और सी माइनस डी कर दीजिए, तो वो बराबर होगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ए प्लस बी डिवाइड बाई, फिर ए आप कर दो और नीचे वाला नंबर बी कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है, सी प्लस डी और सी माइनस डी, ठीक है। समझ में आया। तो जो नंबर ऊपर लिखा है उसी को प्लस, उससे प्लस कर दिए, ए प्लस बी कर दिए, ए माइनस बी कर दिए, सी प्लस बी डी कर दीजिए और सी माइनस डी कर दिए, और वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यह नियम तब उपयोगी है जब आपका अनुपातों से संबंधित समीकरण यानी इक्वेशन को सरल करना हो या अज्ञात मानो यानी वैल्यूज को खोजना हो, ठीक है। ये आपको तभी काम आएगा, ये फॉर्मूला आपका लगेगा उस समय, ठीक है। समझ में आया। याद कर लीजिएगा बच्चों, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, लिख लोगे कि नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, योगांतर अनुपात कंपेंडो डिविडेंडो वह नियम है जो बताता है कि यदि ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी है, तो आपका ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी भी सत्य होगा। समझ में आया, समझ में आया बच्चों के नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समानुपात की प्रत्येक राशि क्या कहलाती है, ठीक है। हमने आपको बताया था ये चीज, याद करिएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रथम समानुपाती, ये सारी चीजें हम आपको बताई थी, ठीक है। देखो समानुपात की प्रत्येक राशि क्या कहलाती है, व्हाट इज ईच टर्म ऑफ प्रोपोर्शन कॉल्ड। आंसर देखिए, समानुपात प्रोपोर्शन में प्रत्येक राशि क्वांटिटी का एक पद यानी टर्म कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक राशि यानी क्वांटिटी को एक पद या टर्म कहा जाता है यदि समानुपात ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी है, तो ए का पहला पद यानी फर्स्ट टर्म या प्रथम समानुपाती कहते हैं, ठीक है। बी दूसरा पद जो है उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय समानुपाती यानी सेकेंड प्रोपोर्शनल कहते हैं। सी जो है आपका तीसरा पद वो थर्ड टर्म है या तृतीय समानुपाती है, और चौथा जो आपका फोर्थ डी है वो आपका चतुर्थी समानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त ए और डी को हम बाह्य पद कहते हैं यानी एक्सट्रीम टर्म, याद है ना, ये ए और डी जो एक्सट्रीम है बाह्य पद है, और बी और सी को हम मध्य पद कहते हैं। समझ में आया, इतना हमने कल के लेक्चर में पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो समानुपात की प्रत्येक राशि यानी क्वांटिटी को पद कहा जाता है। ये पद क्रमशः पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद होता है, ठीक है। और उसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल इस तरीके से भी कहते हैं, ठीक है। कर लोगे बच्चों, हो गया, समझ में आया। समझ में आया तो पानी पीजिए, तब तक हम भी पानी पीते हैं, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। बोल रहा 50 पैसे तथा 3 रुपए का अनुपात क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो एकदम बेसिक आपको ले गया एकदम बहुत पीछे। इससे टफ क्वेश्चन, हम कटिंग क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में कर दिए है कि नहीं। देखो बोल रहा 50 पैसे और 3 रुपए का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था यूनिट जो है वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पैसा, यहाँ रुपया है, तो या तो रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर दो या तो पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, उल्टा जो भी हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट कर देना है। तो 3 रुपया कितना, एक रुपया आपका कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, ठीक है। तो आपका 3 रुपया कितना हो गया, 300 पैसे हो गए, ठीक है। तो 50 पैसे, अब बोल रहा 50 पैसे और 300 पैसे का आपका अनुपात बता दीजिए। तो 50 का ये जीरो कट गया, अब 50 से 5 से 30 कट गया, 6 5 30 हो गया था, तो 1/6 हो गया, ठीक है। तो 1/6 आपका क्या हो गया, अनुपात हो गया दोस्तों, ठीक है। अनुपात क्या हो गया, 1/6 हो गया, देख लो आ गया सही उत्तर। कर लिए आप लोग, सॉल्व कर लिए कि नहीं। सॉल्व आप लोग भी करा करिए। मैथ्स जो दोस्तों होता है, मैथ्स क्या होता है आप समझ लेंगे, जितना भी आप सोचेंगे हम समझ लिए हैं, मैथ्स को आप कभी भी याद नहीं कर सकते हैं। मैथ्स के पेपर में आप अगर सोचोगे कि हम समझ गए हैं और हम सॉल्व कर लेंगे आंसर, तो आप नहीं कर पाओगे। आप अगर कर लोगे
तो आपका टाइम जो है वो टाइम छूट जाएगा। वो टाइम इंटरवल में जो पेपर होता है 1 घंटे का, उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वहां जाकर के अपना दिमाग चला रहे हो। मैथ्स के पेपर में दिमाग चलाना ही नहीं होता है, मैथ्स के पेपर में आपका हाथ चलता है अपने आप क्वेश्चन देखोगे, हाथ अपने आप चलेगा दोस्तों, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया हुआ है। अगर हाथ आपका नहीं चल रहा है तो दिमाग से कुछ नहीं होने वाला उसमें, फिर आप दिमाग से लगे रहोगे उसमें, करते 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 तब तक खत्म हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए। दिमाग, हाथ क्या होता है, हाथ भी रट लेता है आपका। आप वो क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे ना, तो जैसे ही वो क्वेश्चन आप देखेंगे, हाथ अपने आप आपका चलने लगेगा। दिमाग को उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाथ अपने आप चलने लगता है क्वेश्चन देखेंगे अगर आपको आता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के लिए प्रैक्टिस करा करिए, इसी के लिए बोला जाता है मैथ्स की जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ाया। चलो दोस्तों, प्रश्न हम, ये हो गया था ना, हाँ, प्रश्न चौथे पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी छोटी हो गई है, कोई बात नहीं, आराम से हम लोग कवर करेंगे सारी चीजें। बोल रहा 200 मिलीलीटर तथा 5 लीटर का अनुपात क्या होगा? वही सेम चीज, सेम चीज है कि नहीं? निकाल लोगे? निकालो, चलो तुम लोग बताओ आंसर क्या होगा। 200 मिलीलीटर है, मिलीलीटर है, ठीक है, 200 मिलीलीटर और आपका 4 लीटर, 4 लीटर का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखो एक आपको हम टेबल बता देते हैं। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, अब ये किलो मीटर के जहां लीटर लगा दो आप, किलो लीटर, हेक्टा लीटर, डेका लीटर, लीटर, मीटर के जहां लीटर कर दो। ठीक है, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, कुछ भी आप कर दो, कोई भी यूनिट, मतलब ये तीनों जो यूनिट होती है, मीटर वगैरह, लीटर वगैरह, वो आप लिख सकते हो। किलोग्राम वगैरह भी लिख सकते हो, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, ये आपको याद कर लो। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, याद हो गया? अब देखो, आप मान लो मीटर पे हो, ठीक है, तो आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है किसी भी चीज को। ठीक है, तो आप देखोगे कितना सीढ़ी जो है, ये इस सीढ़ी से हमको इधर चढ़ना है, इस पे चढ़ना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे? तो एक, एक, अरे यार, एक, दो और ये 3 है। ठीक है, 3 है कि नहीं है? तो 3 स्टेप आप ऊपर चढ़ोगे तो आप किलोमीटर पे पहुंचोगे कि नहीं? ठीक है, यानी आपका 3 जीरो लगा दो। ठीक है, तो 1 में आप 3 जीरो लगाओगे तो आपका ये आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यानी अगर मान लो आपको दे दिया है कि, मान लो आपको दे रहा है कि 4000 मीटर, मीटर है, ठीक है, आपको 4000 मीटर कपड़ा है, अब आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है उसको। ठीक है, तो क्या करोगे? 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, तो 3 सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ना है ना, ऊपर चढ़ रहे हो तो आप डिवाइड करोगे। क्या करोगे? ऊपर चढ़ रहे हो तो डिवाइड करोगे, नीचे जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कहीं से भी अगर आप ऊपर जा रहे हो तो डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 1 2 3, यानी डिवाइड बाई 3 जीरो, 1 साथ में रहता है। ठीक है, वो पैदा होते ही आ गए 1 आपके साथ ही साथ ही। ठीक है, अगर डिवाइड किए क्या हुआ? ये आपका क्या होगा? 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसी हिसाब से अगर आपको, इसी हिसाब से अगर ऊपर से नीचे आना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना या मीटर को मिलीमीटर या सेंटीमीटर में करना, मान लो 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर है और हमको इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम एक चढ़े, एक उतरे, 2 उतरे, 2 सीढ़ी नीचे उतरे, उतरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 1 इंटू हमने 2 किए हैं, इसका मतलब 100। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कर लोगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना, एक इतने में कितना होता है, इतने में कितना होता है, आपको ऐसे निकालना है किलोमीटर। ये टेबल आप याद कर लो और ये चीज याद कर लो कि अगर हम ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर चढ़ेंगे, देखो ऐसे जाएंगे तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे जाएंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब चाहे आप यहाँ हेक्टामीटर से इस पे कन्वर्ट करो तो 1 2 3 4 है कि नहीं? 4 से मल्टीप्लाई कर दो या 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कर लोगे। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं दोस्तों? आसान ये क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन ये था आपका कि 200 मिलीलीटर। अब देखो ये क्या कह रहा है? 200 मिलीलीटर है, मिलीलीटर कहाँ है? मिलीलीटर आपका यहाँ है। ठीक है, मिलीलीटर बोल रहा 200 मिलीमीटर है, मिलीलीटर है। ठीक है, और 4 लीटर है, और 4 आपका कहाँ है? ये लीटर है।
ठीक है, ये आपका लीटर है, 4 लीटर है। कह रहा है इसका अनुपात कर दीजिए। ठीक है, तो हम 4 लीटर को हम इसमें चेंज कर देते हैं, एमएल में चेंज करते हैं, मिलीलीटर में। ठीक है, तो कितना हमको करना पड़ेगा, देखो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी और ये 3 सीढ़ी। ठीक है, 3 सीढ़ी हमको उतरनी है, तो हम क्या करेंगे, 3 सीढ़ी को उतरना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 लीटर 4 इंटू आपका 3 सीढ़ी है, तो 3 जीरो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मानी 4000 आपका मिलीलीटर होगा। ठीक है, अब दोनों यूनिट सेम हो गए, एक 4000 मिलीलीटर है, दूसरा आपका 200 मिलीलीटर है। अब अनुपात निकाल लो। अब ये बोल रहा 200 मिली, पहला बोल रहा 200। ठीक है, तो 200 पहले लिखेंगे, अब बाद में आपको 4000 है। ये कितना हो गया, एक जीरो, ये जीरो कट गया और ये आपका 20 हो गया, तो 1/20 हो गया। ठीक है, 1:20 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, देखो 1:20 आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। डाउट रहा करे तो आप लोग पूछा करिए क्लास में। तो ये थी आज की क्लास बच्चों, हमने पूरा पढ़ लिया ये आज की क्लास, अनुपात और समानुपात है। कल हम और भी क्वेश्चन करेंगे, एक एक चैप्टर को हम 3-4 दिन तक उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तो आपका स्टार्टिंग है, दूसरी क्लास है, अभी धीरे धीरे और भी क्वेश्चन हम लाएंगे आपके लिए। तो कैसी थी दोस्तों आज की क्लास, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, अपने दोस्तों को शेयर करा करें। ठीक है, आप शेयर करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से पढ़ाने के लिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर लीजिए। देखो लिख देता हूँ, वरना कहोगे कि सर आपने तो लिखा ही नहीं था, बताया ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। टेलीग्राम पे आप जाओगे तो DELET_, ठीक है, पाठशाला, पाठशाला, ये नीचे वाला, ये वो है नीचे वाला, क्या बोलते हैं उसको, नीचे वाली लाइन होती है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन नहीं है, नीचे वाली लाइन है। ये आप डालोगे आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। ठीक है, वहां पे आपको सारे प्रिंट आउट वाले PDF मिल जाएंगे, प्रिंट आउट वाले नोट्स मिल जाएगा आपको, क्लास नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी वहां पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएगा आपको, प्रिंट आउट मस्त करा करके आप पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा हमसे बात करने के लिए अगर कोई डाउट वगैरह रहा करे तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, DP.पाठशाला करके, पाठशाला। ठीक है, वहां पे आप हमें फॉलो करें, हमसे बात कर सकते हैं, कोई भी चीज हो डाउट वहां क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय।